मैं आपको इंदुलेखा शैम्पू के नुकसान बताने वाली हूँ। जी हाँ, इसके नुकसान बताने वाली हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंदुलेखा शैम्पू को रिकमेंड किया था कि आप ये वाला शैम्पू यूज़ कीजिए, मुझे बेस्ट शैम्पू मिल गया है, तो मैंने उसी वीडियो में इसके डीमेरिट्स क्यों नहीं बताए, इसके नुकसान क्यों नहीं बताए। तो मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रही थी कि आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है जो मुझे हुई है। तो क्या जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई है सेम प्रॉब्लम आप लोगों को भी हुई है, यही मैं जानना चाहती थी आपके कमेंट्स में। तो चलिए जान लेते हैं कि इंदुलेखा शैम्पू के नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहला इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्रेगरेंस को ऐड नहीं किया है, कोई भी आर्टिफिशियल खुशबू को इसमें नहीं ऐड किया गया है। तो इस वजह से जो इसकी स्मेल है वो उन जड़ी बूटियों की ही स्मेल आती है जो नेचुरल है। लेकिन ये कुछ लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं आती होगी, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये नेचुरल फील देती है। और अगर कोई अलग आर्टिफिशियल कलर या मतलब इसमें फ्रेगरेंस फूड डालते तो मुझे वो कम पसंद आता बजाय इसके। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है क्योंकि मुझे ऐसी नेचुरल खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है इसका। दूसरा, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बाकी के शैम्पूज़ के मुकाबले, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप इसमें पैसे नहीं डाल सके। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये ज़्यादा महंगा लगे, कुछ लोगों को ये सस्ता लगे, या कुछ लोगों को ये मीडियम लगे, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन हमें अपने बालों को अगर बचाना है तो और नेचुरल शैम्पू यूज़ करना है तो आप इतने पैसे तो खर्च कर ही सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जब इसको सबसे पहले जब यूज़ करते हो तब तो आपका एक भी बाल नहीं झड़ता है, एक भी बाल नहीं झड़ता है, एकदम बढ़िया से आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। लेकिन 1 या 2 या 3 महीने बाद, सबको अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग टाइमिंग पे होता है, तो इतना टाइम पीरियड हो जाने के बाद में इससे बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं। मतलब जो शुरुआत में हम इसके रिज़ल्ट देखते हैं ठीक उसका उल्टा होने लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने निकाला है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट ज़रूर देखना ताकि आपको सारे प्रॉब्लम्स का भी पता चले और सारे सॉल्यूशन का भी पता चले। अब ये बाल झड़ते क्यों हैं? ये बाल इसलिए झड़ते हैं क्योंकि ये इस वजह से झड़ते हैं क्योंकि जो बाल आपके कच्चे हैं या जो आपके बाल डैमेज्ड हैं उन बालों को ये हटा देता है, उन बालों को ये बिल्कुल हटा देता है। मतलब झड़ जाते हैं आपके बाल, ये हट जाते हैं और इसके बाद में उसी जगह पे नए बाल उगते हैं। तो ये इसका एक प्रोसेस है जो कि नॉर्मल है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज़ से घबरा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन मैंने भी यूज़ किया है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, इतने सारे बाल झड़ रहे थे तो और ये देख के, लेकिन आप इससे घबराइए मत, मैं इसका सॉल्यूशन भी बता रही हूँ और मैंने भी इसको यूज़ किया है। आप इन बालों को झड़ने से रोकने के लिए मेरे बताए हुए होममेड हेयर शैम्पू को आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो इसकी बनाई हुई है। मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वीडियो में जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप इस हेयर वॉश वाटर को बनाइए, मतलब होममेड शैम्पू को बनाइए, लेकिन उसके अंदर बस आप अरीठा मत मिलाइए, अरीठा को आप स्किप कर दीजिए। बाकी एज इट इज़ जो मैंने बताया है उस वीडियो में सेम आप वो वाटर को बना सकते हो और इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? जनरली मैं जब बाल धोती हूँ तो सबसे पहले नॉर्मल पानी से बालों को गीला कर लेती हूँ और इसके बाद में 10 मिनट तक इसी हेयर वॉश वाटर से बालों को धोती हूँ। अब मैं कैसे धोती हूँ तो मैं 2 मग का यूज़ करती हूँ। एक मग तो मैं जिससे हेयर वॉश वाटर को बालों पे डाल रही हूँ, मैं ट्रेडिशनल तरीके से बालों को धोती हूँ नीचे आगे की तरफ, और एक से तो आप हेयर वॉश वाटर को सिर पे डालोगे और एक मग से आप उस हेयर वॉश वाटर को वापस अपने बालों में से ले लोगे। फिर उस दूसरे मग से वापस आप डालोगे हेयर वॉश वाटर को और जो पहला वाला मग है उसमें आप उस वाटर को सिक्योर कर लोगे। ऐसे आपको 10 मिनट तक लगातार करते रहना है और अपने बालों की स्कैल्प पे अच्छे से उसकी मसाज भी थोड़ी करनी है ताकि वो अच्छे से आपके बालों में समा जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नेचुरल जड़ी बूटियों का भी असर मिलेगा, इससे आपके बाल भी लंबे होंगे। ये सब मैंने इसकी जो भी फ़ायदे हैं वो तो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताए हुए हैं। ये सब फ़ायदे तो आपको मिलेंगे ही, साथ में जो इंदुलेखा शैम्पू से आपके बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना आपका रुक जाएगा। अब इसके बाद में जब आप 10 मिनट तक आप इस हेयर वॉश वाटर से बाल को धो लेते हो, इसके बाद में आपको
इंदुलेखा शैम्पू से बालों को धो लेना है, जैसे नॉर्मली हम शैम्पू से धोते हैं। बस आपको इतना ही करना है, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया और मैं भी यही यूज़ करती हूँ। या फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम हर किसी को नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं है ये प्रॉब्लम। इसलिए क्योंकि जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है, जैसे कि मेरी स्कैल्प ऑयली है, किसी किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो उन लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं होना है, बल्कि उनको तो अच्छा है कि ज़्यादा टाइम तक उनके बाल में ऑयल एक्सेस नहीं होगा, तो ये उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन जिनके बाल ड्राई हैं, जिनकी स्कैल्प ड्राई है, उनके लिए बहुत फ्रीजी हो जाता है बालों में, और ये थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगता और बाल काफ़ी फ्रीजी हो जाते हैं उनके, और ज़्यादा ड्राई सा महसूस होता है। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप हेयर वॉश कर रहे हो उसके 10 मिनट उसके 1 घंटे पहले आपको कोई भी हेयर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो उसको गुनगुना कर लेना है, हल्का सा गर्म कर लेना है। मतलब बहुत गुनगुना, बहुत तेज़ गर्म मत कर लीजिएगा। ऑयल गुनगुना करना है और उस गुनगुने हेयर ऑयल से आपको 1 घंटे पहले मसाज करनी है, जो कि नॉर्मली आप करते हो। तो स्कैल्प पे भी करनी है और बालों पर भी करनी है अच्छे से मसाज। तो आप इसको 1 घंटे पहले यूज़ कीजिए और 1 घंटे बाद हेयर वॉश कर लीजिए, जैसे नॉर्मली हम हेयर वॉश करते हैं। जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप हेयर वॉश कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप कंडीशनर कर सकते हो, लेकिन मैं कंडीशनर करना रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी कंडीशनर नहीं करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनर से बाल काफ़ी झड़ने लगते हैं और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं कंडीशनर रिकमेंड नहीं करूँगी। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बालों को धोने के बाद में जब वो आधे गीले रहे, जब आधे सूखे और आधे गीले, मतलब 50% गीले और 50% सूखे रहे, या 60% आप गीले मान लो, तो आप उस समय जो बादाम रोगन आता है, बादाम रोगन का तेल आता है, उसकी 3-4 बूंदे लेके अपने हाथों में लेके और बालों के ऊपर सीरम की तरह यूज़ कीजिए। सीरम लगाते हैं ना हम अपने बालों में, उस तरीके से लगाइए। हालांकि मैं कोई सीरम नहीं लगाती, लेकिन आप उसको सीरम की तरह यूज़ कर सकते हो, तो आपके बाल तो भी फ्रीजी नहीं होंगे। तो मैंने आपको सारे सॉल्यूशन बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आशु सतपुते जी ने मुझे कमेंट किया था, सो थैंक यू सो मच आपको, जो आपने कमेंट जल्दी कर दिया, तो मैंने ये वीडियो भी जल्दी बना दिया। थैंक यू सो मच आशु जी, और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।